भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा ने कहा कि नलवा क्षेत्र में कागजी घोषणाएं हुई हैं, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आजाद नगर क्षेत्र में लोगों की बड़े अस्पताल बनवाने की मांग है, आज तक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना है। लोगों का धरना लगातार चल रहा है। जबकि नलवा के कई उन्होंने कहा कि नलवा से कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया है, अगर उन्हें प्रतिनिधित्व देते हैं तो किसानों के लिए पानी टैलों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आजाद नगर में बड़े अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा, छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज बनवाया जाएगा तथा टूटी फूटी सड़कें हैं वहां उनका निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। दिलबाग हुड्डा ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, अध्यक्ष उदयभान हंस, सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश स्तर पर अभियान चलाए हुए हैं। आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शासनकाल से लोग दुखी हैं। 750 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा ने वर्तमान बीजेपी विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि नवला में कागजी घोषणाएं की गई, जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। ये एक कांग्रेस पार्टी का तरीका है। कुछ नेता दूसरे कोने में कर रहे हैं, कुछ नेता दूसरे कोने में कर रहे हैं। सारे के सारे टारगेट एक ही है कि कांग्रेस की सरकार लेना और लोगों को ज़्यादा साथ में जोड़ना, और बिल्कुल अच्छे तरीके चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई आपस में मुझे तो मनमुटाव नहीं लगता। मैन कुमारी शैलजा भी पीछे एमपी बनी, काफ़ी वोटों से, भारी मतों से बनी है, और वो अपने हिसाब से अच्छा काम करे। और इधर से दीपेंद्र हुड्डा जी, हुड्डा साहब और चौधरी उदयभान जी, ये सारे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार की पार्टीबाजी हमें नहीं लगती। देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं, जहां इनको फायदा दिखता है वहीं चले जाते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गई बात, ये लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई जो दल बदलू हैं, जहां उनको अच्छा लगता है या जहां उनको फायदा होता है वहां चले जाते हैं। लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं बिल्कुल। कोई एक और है जब गाँव में जाते हैं। यह नलवे की बात नहीं है, यह पूरे मतलब हरियाणा की बात है। और हरियाणा का तो पूरा पता ही अपने, हरियाणा में तो सारे ऐसी एक किस्म की लहर आ गई कि भैया दल बदलों जरूर देखना है, कि मर्जी में वही टिकट लेकर आ जाते हैं मैदान में, लोगों को वोट लेकर के और फिर उनको बेच देते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को उठाते हो। जैसे आपने क्वेश्चन किया नलवा हल्का के बारे में, नलवा हल्के की आज स्थिति बहुत दयनीय है। कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो स्कूल हैं उनमें टीचर नहीं हैं, जो हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर नहीं हैं, और सारा क्षेत्र का जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। हालात बिल्कुल ख़राब है। चाहे इसकी अपने आज़ाद नगर की बात ले लो, आज लगभग मेरे ख्याल में 1 साल करीब होने को जा रहे धरने पर बैठे हैं हॉस्पिटल के लिए। और इसी प्रकार से पूरा हल्की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। कोई विकास नाम की चीज़, न शिक्षा से संबंधित कोई काम हो रहा है, न स्वास्थ्य से संबंधित हो रहा है, न कोई किसी प्रकार का रोजगार से की तरह की बात हो रही। तो दयनीय स्थिति है बिल्कुल। जी, नलवे हल्के की बताऊँ आपने। नलवे हल्के सबसे पहले तो आज़ाद नगर के हॉस्पिटल की डिमांड सबसे ऊपर है, क्योंकि वहाँ डिस्पेंसरी जो है वो एक किराए के मकान में चल रही है। सबसे पहली मांग सिविल हॉस्पिटल बनवाने की है, ताकि पूरी यहाँ की आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी, लाख के करीब आबादी है, और ये इस क्षेत्र के इधर वाले गाँव सारे ही इसके साथ लगते हैं। सिविल हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है। सबसे पहले तो वो मांग है। दूसरा क्या है कि पानी की इतनी, सिंचाई का पानी जो है वो बहुत कम आ रहा है, और हमारे विधायक जी इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि पानी हमारे लोगों को दे। चुनाव तो यहाँ लड़ लिया, जीत लिया, और डिप्टी स्पीकर के पद पे हैं, लेकिन यहाँ लोगों की जो मुख्य मांग है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस पानी, सिंचाई के पानी की सबसे बड़ी मांग है। पिछले दिनों 2 सप्ताह पानी कानून बनाने की बात कही थी मोदी जी ने, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। कर्जा मुक्ति की बात थी, वो सारी की सारी झूठी निकल गई। और अन्य जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी हर साल, सारी झूठी बातें निकली। तो मैं तो निंदा करता हूँ इस सरकार की, और बीजेपी की विशेष तौर से। इन्होंने देश का बंटाधार कर दिया। ये मेरे दिमाग में पूरा खक्का है, क्योंकि मैंने लंबे समय नौकरी भी यहीं की है। मैं नलवा हल्के का जो गांव है हिसार फर्स्ट ब्लॉक में पढ़ते थे, तो मैं इसमें बीडीओ के पद पर लंबे समय काम कराया। कम से कम 27-28 साल की नौकरी जो मेरी इसी हल्के के साथ लगते गांवों की है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मांग है, यहाँ जो आज़ाद नगर है इसके अंदर सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल बनवाने की प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद हल्के जितनी टूटी सड़कें पड़ी हैं सारी की सारी सड़कें करवाई जाएंगी।
और पानी की जो व्यवस्था है, पानी पीने का स्वच्छ पानी और सिंचाई के लिए जो पानी है, हमारे पीछे 2 सप्ताह पानी आता था। सन 95 में वो काट दिया गया था चौटाला साहब की सरकार में। तो उसके बाद फिर पानी हमारे टेलों में पहुंचता ही नहीं था। फिर हमने 48 दिन धरना लगा के संयुक्त जल संघर्ष समिति बना के उसमें हमारी कुछ कामयाबी हुई पानी। तो वो पानी का 2 सप्ताह लाने का प्रयास किया जाएगा, पूरा का पूरा खेतों के लिए पानी। उसके बाद एक कॉलेज जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई हो, वो एक पूरे हल्के के बीच में वो बनाने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद जो हमारी बहन बेटियां जो कॉलेज में पढ़ने हिसार आती हैं, अब तंग पाती हैं वो, तो उनके लिए एक अलग से बस की व्यवस्था करवाने का काम किया जाएगा। और एक विशेष तौर से मेरे ध्यान में है, जैसे 80 से ऊपर का जो एरिया है वो सेमग्रस्त है, पानी भर जाता है खेतों में। तो ऐसी व्यवस्था मन में है कि वहाँ से एक मतलब ड्रेन ला करके और पूरा नलवा हल्का, चाहे वो जैसे हमारे नलवा से लेकर के बुरे दुबेठा, उधर शाड़वा, उधर अपने इधर आगे चौधरीवास, रावतखेड़ा, गावड़, गोरछी होते हुए ऊपर से लेकर के राजस्थान की बेल्ट के नीचे और ले के इस ड्रेन में डालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इन लोगों को भी अच्छी तरीके से पानी मिल सके। से जैसे जहाँ जहाँ स्टेडियम नहीं है, खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर से किया जाएगा, स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी, उसमें कोचों की व्यवस्था की जाएगी। जितने स्कूलों में टीचर नहीं है, आज इतनी मतलब शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रखा, स्कूलों में टीचर ही नहीं है, तो वहाँ सभी में टीचर की व्यवस्था पूरी की जाएगी। और इसी प्रकार हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था पूरी की जाएगी। और रोजगार के लिए ऐसे मन में है कि कोई ऐसा संयंत्र लगाया जाए ताकि बच्चों को वहाँ भी रोजगार मिल सके। और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें पूरी भागीदारी, मतलब उसमें हर बिरादरी के लोगों को दिया जाने का प्रयास किया जाएगा। और जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं जो हम रोज इस पे बैठी रहती हैं, अब मिड डे मील की बहनें हैं, आशा वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और हमारे अन्य जितने भी साथी हैं, उनके जो मध्यम वर्ग के हैं, जो बेचारे कमेरा वर्ग हैं, उनकी हर सुविधा का प्रयास किया जाएगा। देखिए, टिकट के लिए मैं पूरा आश्वस्त हूँ। हम हायर अथॉरिटीज जब भी मिले हैं, जब भी हमारे बड़े नेताओं से मिले हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि धरातल पे जो काम करने वाला है, जिताऊ जो कैंडिडेट है, उसको टिकट दी जाएगी। तो उसमें मैं अपने आप को 1 नंबर पे पाता हूं, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूं। और इस नलवा हल्का से तो मैं समझो मेरी 28-30 साल की तो नौकरी इसी हल्के के साथ लगते गाँव की है। मुझे एक एक प्रॉब्लम का पता है, एक एक आदमी घर का पता है, और सारी समस्याओं का भी पता है। तो अब किसान यूनियन में रहते, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे खराब फसल मुआवजे की बात हो, बीमा क्लेम की बात हो, वो सारे के सारे मुद्दे उठाए हमने। और इसी प्रकार मैं तो धरातल पे जुड़ा हूँ, साथ जाए काम कराता हूँ। एसपी ऑफिस का है, डीसी ऑफिस का है, तहसील का है, बीडीओ ऑफिस का, तो साथ जाए काम कराता हूँ लोगों के। इसी कड़ी में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। हमारे एक नौड़ी कलां के सुनील नाम से थे किसान, सुनील ढांडा, उसके 87 लाख रुपए ले लिए, जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। कुछ लोग थे पिरानी के, वहाँ हमने 1.5 साल तक धक्के खाता रहा हो। उसके बाद हमने एसपी साहब से मिलके, और एसपी साहब ने बड़ा ठीक किया, उन्हें खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, और तब जाके उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया गया। इसी प्रकार शाड़वा गांव के हमारे किसान 2 साथी, 2 भाई, उसमें कुएं में काम करते हुए किसान नीचे दब गए 100 फुट नीचे। तो उसी टाइम प्रियंका सोनी जी डीसी होती थी, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा आप उड़ा जी चिंता मत करो, फटाफट सारा प्रशासन पहुंच जाएगा। पूरा प्रशासन पहुंच गया, पूरा शाड़वा गांव पूरा आ गया वहां पर। और वहां के जो ठेकेदार थे, मशीनों वाले थे, वो सारे आ गए। हमने लगातार 4 दिन वहां रहे, हमारी किसानी भारतीय किसानी मंबावता का, जैसे मैं अध्यक्ष हूँ हरियाणा का, तो हमारी टीम सारी पहुंच गई, अन्य संगठन भी सारे पहुंच गए। तब जाके 4 दिन में उसकी डेड बॉडी निकलवाई, उन्हें संस्कार करवाया, और उसके बाद सरकार से आर्थिक सहायता भी दिलवाई।